नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा 29 अगस्त 2022 से लेकर 4 सितंबर 2022 तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके लिए। आइए हमेशा की तरह सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन से व्रत, पर्व और त्योहार इस सप्ताह आने वाले हैं। सबसे पहले इस सप्ताह में 30 अगस्त को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा। उसके बाद 31 अगस्त को सिद्धि विनायक व्रत रखा जाएगा। इस दिन गणेश स्थापना भी होगी, साथ ही साथ लोग इस दिन गणेश चतुर्थी का व्रत भी रखेंगे। 1 सितंबर को ऋषि पंचमी रहेगी तथा 2 सितंबर को सूर्य षष्ठी व्रत रखा जाएगा। 3 सितंबर को दूर्वाष्टमी व्रत लोग रख सकते हैं तथा 4 सितंबर को महर्षि दधीचि की जयंती है। ये तो थे व्रत, पर्व और त्योहार। साथ ही साथ अब जान लेते हैं कि इस सप्ताह में क्या रहने वाला है ग्रहों का गोचर आपके लिए, आपकी राशि के अनुसार। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ, बात करते हैं आपकी राशि के लिए। आइए सबसे पहले बात करते हैं मेष लगन वाले जातकों के लिए। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस सप्ताह ग्रह गोचर की क्या स्थिति रहने वाली है मेष लगन की कुंडली में। सबसे पहले मेष लगन की अगर हम बात करें तो इस सप्ताह चंद्रमा आपके 7वें, 8वें और 9वें भाव के अंदर गोचर भ्रमण करेंगे। साथ ही साथ राहु आपके लगन में विराजमान है तथा मंगल का गोचर आपके दूसरे भाव के अंदर रहेगा। सूर्य, शुक्र और बुध की युति आपके 6ठे भाव में रहेगी। केतु चंद्रमा के साथ 7वें भाव में विराजमान दिखाई देते हैं सप्ताह की शुरू में तथा शनि का गोचर आपके कर्म स्थान यानी कि आपके 10वें भाव में रहेगा। देवगुरु बृहस्पति स्वराशि के होकर आपकी कुंडली के 12वें भाव में विराजमान रहेंगे। ये तो थी ग्रह गोचर की स्थिति मेष लगन वाले जातकों के बारे में। अब जान लेते हैं कि इस ग्रह गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है आपकी कुंडली पर। अगर हम बात करें तो इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके 7वें भाव में है, जिसके साथ में जीवन साथी के साथ संबंध मधुर दिखाई देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं साथ में केतु की भी होती है, तो आपको थोड़ा सा अलगाव इस समय में हो सकता है। आपका लाइफ पार्टनर आपसे अटैच होने की कोशिश करेगा, लेकिन आपकी डिटैचमेंट दिखाई देगी। तो चंद्रमा और केतु की ये जो युति है ये बहुत ही शुभ नहीं दिखाई देती है आपके प्रेम संबंधों के, यानी कि आपके पारिवारिक आपसी हस्बैंड वाइफ के रिश्तों के लिए। अब बात करते हैं आप लोगों के लगन के बारे में। सबसे पहले जैसे कि 29 अप्रैल से राहु आपके लगन में विराजमान है, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन, थोड़ी सी दिक्कतें, सर दर्द की प्रॉब्लम, ये तो चीज आपको चल ही रही है। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा की दृष्टि भी राहु पर पड़ेगी, तो इस समय में थोड़ा सा कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट हो सकता है। सही गलत का फैसला लेने में आप लोगों को दिक्कत हो सकती है, लेकिन घबराए नहीं। ये परिस्थिति से निकलने के लिए अगर आप राहु के मंत्रों का जाप करते हैं या दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, तो आपकी कितनी भी कंफ्यूजन्स होंगी उसमें आप डिसीजन लेने की क्षमता रखेंगे। साथ ही साथ मंगल का गोचर वाणी स्थान में आपकी वाणी को कठोर बनाता है, लेकिन यही यहाँ पर आपके घर में आपके भाइयों का सहयोग भी आपको देता हुआ दिखाई देता है। अब बात करते हैं कुंडली के चतुर्थ भाव की, यानी कि आपके वाहन, सुख, माता, इन सब से जुड़े हुए। तो कुंडली के चतुर्थ भाव के स्वामी अभी आपके सप्ताह की शुरुआत में आपके 7वें भाव में रहेंगे, तो सुखों की अनुभूति तो होगी। वो सुख आपको लाइफ पार्टनर के साथ मिल सकते हैं, तो जितना अधिक हो सके अपने आपसी संबंधों को अच्छा रखें। अगर किसी बात पे आप लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग होती भी है, तो बातें करके एक दूसरे के साथ में एक दूसरे को समझकर आप उन चीजों से अच्छा सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात, तीन ग्रहों की युति आपकी कुंडली के 6ठे भाव में बन रही है। यहाँ पर शुक्र नीच के हैं और सूर्य और बुध की युति, बुध जो कि आपकी कुंडली में इस समय 6ठे घर के स्वामी 6ठे भाव में ही विराजमान हैं।
इस समय में जैसा कि हम कहें आपके दूसरे भाव के और आपके सप्तम भाव के स्वामी का नीच का होकर छठे भाव के अंदर आना कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कतें पैदा करेगा। किस चीज की करेगा? आपके वैवाहिक संबंधों की, आपके पारिवारिक संबंधों की, आपस में छोटी मोटी छुटपुट हो सकती है। बातें जो है वो कहा सुनी से कुछ आगे बढ़ सकती हैं। अब अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं या फिर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको जनता के साथ जुड़ना है, तो उसमें भी आपको अपनी वाणी का बहुत बड़ा ही ध्यान देना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, शुक्र का यहाँ पर नीच भंग योग भी बन रहा है, क्योंकि इस समय बुध उच्च के होकर आपके छठे भाव में विराजमान है। कुंडली के छठे भाव में नीच भंग राजयोग बनेगा, जिससे जब आपको लगेगा कि अब बिल्कुल परिस्थितियां मेरे संतुलन में नहीं हैं, वहीं से आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं आप लोगों के व्यवसाय के बारे में। कुंडली के दशम भाव से हम व्यवसाय का निर्णय करते हैं। आपकी कुंडली में दशम भाव में इस समय शनिदेव विराजमान है। हर बार कहती हूँ कि इस समय मेहनत करने के बड़े अच्छे योग बने हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ इस समय में जैसे ही चंद्रमा आपकी कुंडली में दशम भाव में आएंगे तो हो सकता है आप थोड़ा सा डिमोरलाइज हो जाएं अपने काम को लेके। आपको ऐसा लग सकता है सप्ताह के एंड में कि मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ उतना मुझे फल नहीं मिल पा रहा है, तो आप अपने काम को थोड़ा सा अवॉइड भी कर सकते हैं। तो इस समय में ही आपको संभलना है। जो लास्ट मोमेंट ऑफ द वीक होगा या फिर मैं कहूँ कि लास्ट टाइम ऑफ द वीक होगा इस सप्ताह का, जैसे कि लास्ट के सैटरडे और संडे, उस समय में आप आकर अपने आप को बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं कि परेशान महसूस कर सकते हैं, डिमोरलाइज महसूस कर सकते हैं, तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। ओम नमः शिवाय का अगर आप जाप करेंगे तो आपकी मेहनत करने की भी शक्ति तो बढ़ेगी, साथ ही साथ आपके काम में भी वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। सबसे बड़ी बात, इस सप्ताह में ही गणेश चतुर्थी का व्रत भी आ रहा है। तो अगर आपकी कुंडली में कोई भी ऐसा दोष है जिसके कारण आपको सक्सेस के रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं, सक्सेस नहीं मिल पा रही है, तो इस सप्ताह आप भगवान गणेश जी को मोदक चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें और विघ्नहर्ता गणपति महाराज के मंत्रों का आप जाप भी कर सकते हैं। यदि जाप करना संभव ना हो तो गणेश जी की मात्र आरती करके भी यदि आप घर से निकलेंगे और अपने कार्य करेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता हासिल होती हुई दिखाई देगी। इस सप्ताह के लिए लकी नंबर रहने वाला है नंबर 9 और लकी कलर आप लोगों के लिए रहेगा गोल्डन येलो कलर। आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे फॉरवर्ड कीजिए। ये तो दोस्तों एक गोचर की स्थिति है सभी के लिए, लेकिन हर व्यक्ति की कुंडली अपनी अलग होती है, ग्रह नक्षत्र अलग होते हैं। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण व्यक्तिगत रूप से करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। टैरो कार्ड रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु शास्त्र हमसे सीख सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए जय माँ भगवती।